हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक अपना क्या है, करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। यानी कि एक नई चीज की शुरुआत की जा रही है गौरव स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार चैनल पे, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत रेयर है कि मैंने कभी पढ़ाया हो। तो फर्स्ट टाइम है। आप लोगों को शायद कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आएंगी और ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चे बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसे ध्यान से समझने की। अभी आने वाले जो रिसेंटली एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, और दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो अभी रेलवे का एएलपी का एग्जाम आने वाला है, चंडीगढ़ एडमिन की जो पोस्ट आने वाली है, आने वाले जो भर्तियां हैं, उन सभी के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। करंट अफेयर जनवरी 2024 के तो सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे इस वीडियो में। आइए कुछ क्वेश्चंस को एक तरीके से एक नजरिए से देखें कि है क्या इस क्वेश्चन में। जैसा कि आपके सामने प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैग्जियांस का संबंध किस देश से है। चार ऑप्शन है आपके सामने, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और लास्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चे रूस। हाल ही में आप लोगों ने एक जहाज का नाम सुना है, इस जहाज का नाम है प्यारे बच्चे मैग्जियान। ये मैग्जियान एक तरीके का ऐसा उड़ने वाला जहाज नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ शिप। एक ऐसा शिप है जो कि ड्रिलिंग तौर के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। आपको पता ही है, घर के अंदर भी आपके ड्रिलिंग मशीन होगी, क्या करते हो आप उससे आप गहराई के क्या करते हो, छेद करते हो नॉर्मली वॉल्स के अंदर। उसी तरीके से ये भी गहराई के अंदर ही जाएगा, जिससे हम लोगों को अर्थ के बारे में थोड़ी जानकारी देगा। जैसा कि प्यारे बच्चे, ये जो शिप है, ये आप शिप को कहां पर देखते हो, ये शिप आप लोग ज्यादातर समुद्र में देखते हो। तो समुद्र के अंदर किसकी क्या चीज देखेगा, ये समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए एक नया ड्रिलिंग जहाज की क्या की है सर, खोज की गई है। और ये क्या करेगा, समुद्र की गहराई को मेजर करने का काम करेगा। अब समुद्र में गहराई हो सकता है, या समुद्र की गहराई की बजाय आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चे, अर्थ की गहराई को मेजर करने का काम करेगा। अब आपको अर्थ की गहराई के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अर्थ की जो गहराई है वो मेजरली 3 लेयर से मिलकर बनती है। वो 3 लेयर कौन सी होती है, सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं क्या क्या है, उसे कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है जी। सेकंड वाली जो लेयर होती है, जिसे आप बीच वाली लेयर बोलते हो, इसे बोलते हो मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। वो पागल वाला नहीं, ये नॉर्मली मेंटल। और लास्ट वाली जो बात करें, इसे बोला जाता है प्यारे बच्चे कोर। क्या बोलते हैं, कोर। यानी 3 तरीके की लेयर आपके सामने दिखाई दे रही है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनकी गहराई तक पहुंचने का काम जो करेगा वो ड्रिलिंग मैग्जियान जहाज करेगा। अभी तक हम लोग जो पहुंचे हैं प्यारे बच्चे, वो क्रस्ट तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जहाज मेंटल तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, मेंटल तक पहुंचेगा। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसे जहाज हो जो कोर के अंदर भी घुस के खुदाई को एक तरीके से जेसीबी वाला काम करना शुरू कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनरली ये कहां की खोज कर रहा है सर, ये नॉर्मली मेंटल तक पहुंचने का पूरा क्या है, जिम्मा उठाया जा रहा है। अब जानते हैं कि क्रस्ट जो लेयर होती है ये किससे मिलकर बनती है, तो कभी पूछा जाए तो आप बता देंगे प्यारे बच्चे, ये सियाल से मिलकर बनती है। किससे, सियाल से। ये ऊपर वाली लेयर जो है वो सियाल की बनी होती है। मेंटल जो लेयर बनी होती है ये सीमा की बनी होती है, सीमा। और कोर जो बनी होती है नेफे की बनी होती है, निफे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, निफे की। सियाल का मतलब होता है ऐसा ही मतलब फॉर सिलिकॉन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, सिलिकॉन की बनी होती है। और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ऊपर वाली लेयर जो होती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है। बीच वाली लेयर बनी होती है प्यारे बच्चे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। क्या बोलेंगे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होगी। किसकी बनी होगी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। और निफे का मतलब होता है निकल और फेरस, निकल और फेरस की बनी होगी। क्या बोलेंगे, निकल और फेरस की बनी होती है। क्लियर चीज। यानी कि 3 लेयर्स आपकी किस बेसिस पे बनी होती है, तो आप जान सकते हो निकल और फेरस की बनी होती है। कभी कभी बोलते हैं कि ये जो क्रस्ट है इसके भी 2 पार्टीशन होते हैं, ये वाली लेयर के भी 2 पार्टीशन होते हैं, मेंटल लेयर के भी 2 पार्टीशन होते हैं और कोर लेयर के भी 2 पार्टीशन होते हैं। अब इनको किस नाम से जाना जाता है तो वो भी समझते हैं प्यारे बच्चे। इनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है तो उसी को समझते हैं। क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चे, ये वाली लेयर को बोलते हैं कॉर्नेडो, कॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है।
ठीक है जी। एक लेयर जो होती है इसे कॉर्नेडो बोला जाता है। दूसरी जो लेयर होती है प्यारे बच्चे उसे हम लोग बोलते हैं मोहो। क्या बोलेंगे? मोहो के नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं सर प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? मोहो। मोहो लेयर बनती है एक। मोए मोए नहीं बोलना है, मोहो मोहो। मोए मोए अलग चीज है, मोहो के नाम से जानेंगे। एक लेयर बनती है प्यारे बच्चे रैम्पिटी। क्या बोलेंगे? रैम्पिटी के नाम से जानी जाती है। वो लेयर ये होती है रैम्पिटी। रैम्पिटी के नाम से ये लेयर जानी जाएगी। और एक लेयर कौन सी होती है प्यारे बच्चे? एक और होती है गुटेनबर्ग। क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग कौन सी होती है? इस वाली लेयर को गुटेनबर्ग बोलते हैं। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। कभी आपसे पूछा जाए तो बीच वाली लेयर ये वाली को क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। और इसे बोला जाता है लेमान। इसे बोलते हैं लेमन। ठीक है जी। सर याद तो हो गई नहीं, इतनी सारी चीजें आपने बता दी इसके अंदर, तो हमें कैसे याद करें? तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, इन लेयर्स को याद करने की ट्रिक लिखवा देता हूं। ट्रिक क्या याद रखोगे? कौन मारे गुलेल। क्या बोलेंगे? कौन मारे गुलेल। कौन मारे गुलेल से याद रखेंगे। कौन मारे से क्या याद रखोगे? कॉर्निडो। सबसे ऊपर वाली लेयर कॉर्निडो। कॉर्निडो लेयर। मां से याद रखोगे मोही। मोही लेयर। रे से याद रखोगे रैम्पिटी। रैम्पिटी लेयर। गुलेल से या गुलेल में से गुल से याद रखोगे क्या सर? गुटेनबर्ग। क्या बोलोगे? गुटेनबर्ग। और ले से याद रखना लेहमैन। लेहमन लेयर। क्लियर है चीज? इसके अंदर आपको नियर अबाउट मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन थी प्यारे बच्चे वो इस क्वेश्चन में दे दी गई है। ये जो जहाज है कौन सा सर? ड्रिलिंग मैगजियन जहाज। ये हाल ही में कौन से देश ने खोजा है? तो आप आंसर देंगे प्यारे बच्चे, चाइना ने खोजा है। मैगजियन से नाम से अंदाजा लगाओ, चिंगचोंग मैगजियन। तो नॉर्मली चिंगचोंग चाइना वाली भाषा होती है और यहीं पर वो जहाज बनाया जाएगा जिसे बोलते हैं मैगजियन शिप। और ये क्या करता है सर? समुद्र के अंदर की गहराई या हमारे अर्थ लेयर की क्या करता है? गहराई को मेजर करने का काम करेगा। दूसरी चीज अगर मैं एक और चीज पूछूं कि चीन की राजधानी क्या है, तो आप प्यारे बच्चे बताएंगे जिसकी कैपिटल जो है वो बीजिंग है। क्या बोलेंगे? बीजिंग। यहाँ की जो आपकी करेंसी है वो क्या है? रैनपिंबी। रैनपिंबी यहाँ की क्या है प्यारे बच्चे? करेंसी है। पहले युआन थी, अब क्या है? रैनपिंबी करेंसी के नाम से जानते हैं। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी बोलते हैं। ठीक है जी, वॉशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। कोशिश करता हूं कि पहले वाले क्वेश्चन को सभी का आंसर क्लियर हो गया होगा। आप लोग पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? चाइना के नाम से जानेंगे। कौन सा जहाज है सर? ड्रिलिंग मैगजियन। तो इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना ये सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है भाई? या कह सकते हो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ब्रिक्स आप जानते हो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ईट जो घर बनाने के लिए यूज नहीं की जाती। यहाँ पे ब्रिक्स का मतलब है प्यारे बच्चे दिस इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। पहले तो आप लोग ही आंसर कीजिए, अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए कौन सा ऐसा देश है इसमें से जिसने इसको मना कर दिया है कि भाई हम तो किसके नहीं बनेंगे सर, एक तरीके से किसके नहीं बनेंगे सदस्य, वो कौन सा देश होगा? कोशिश कीजिए, लगाइए अपना ऑप्शन, हो सकता है आपका ऑप्शन ठीक हो। चले आगे, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स के अंदर याद रखना ये एक तरीके की क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। ब्रिक्स एक तरीके की क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजरली कितने देशों से मिलकर बनी थी? पहले BRIC, यानी कि नॉर्मली एक बात करें सर ये टोटली कितने देशों से बनी थी? पहले 4 देश शामिल थे इसमें। ब्राजील, आपका कह सकते हो रूस, ईरान और आपका चाइना। तो नॉर्मली सॉरी ईरान कह रहा हूं, इंडिया और चाइना। और नॉर्मली एक और देश ऐड हो गया सर, एस के नाम से एक नया देश ऐड हुआ जिसे बोलते हो साउथ अफ्रीका। कौन सा देश ऐड हुआ सर? साउथ अफ्रीका नाम का एक नया देश ऐड किया गया था 2010 में। कब हुआ था सर? 2010 में। ब्रिक्स की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी सर? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में 9 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पूछा जाए कि कहां हुई थी सर? यकीनतबर्ग में हुई थी। कहां पर बोलेंगे? यकीनतबर्ग में हुई थी। यकीनतबर्ग में। यकीनतबर्ग में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस की गई थी। कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? रूस के अंदर पड़ता है। रूस के अंदर पड़ता है। 2009 में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। साउथ अफ्रीका ने जब इसमें शामिल हुआ था तो उसने बात बोली थी कि मेरे कुछ सदस्य मेंबर्स भी इसमें ऐड होना चाहते हैं। तो इसमें से 6 मेंबर हैं जो मेरे देश के लोग ऐड होना चाहते हैं।
इसने बोला था साउथ अफ्रीका ने से कि ब्रिक्स में 6 देश और ऐड होना चाहते हैं। वो 6 देश कौन से ऐड होना चाहते थे, तो उनका नाम जान लेते हैं। जिसमें से एक देश तो अर्जेंटीना था। कौन था प्यारे बच्चे? अर्जेंटीना। एक देश कौन था? अर्जेंटीना। एक कौन था? मिस्र। मिस्र देश था। एक कौन था प्यारे बच्चे? इथोपिया। क्या बोलेंगे? इथोपिया नाम का देश था। एक कौन था सर? यूएई। यूएई। एक था ईरान। एक कौन था? ईरान। और एक था प्यारे बच्चे सऊदी अरबिया। सऊदी अरब। यानी आपके टोटल 6 देश ये ऐड होने की कोशिश में लगे थे। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, अर्जेंटीना में एक इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया कि यहां पर एक नए क्या बनाए गए सर? प्रेसिडेंट। उन प्रेसिडेंट का नाम अगर मैं बात करूं, आप लोग फटाफट बता दीजिए कि अर्जेंटीना के हाल ही में करंटली प्रेसिडेंट कौन है? अर्जेंटीना के हाल ही में करंटली प्रेसिडेंट कौन है सर? तो याद रखना उनके प्रेसिडेंट का नाम है जेवियर माइली। क्या बोलोगे? जेवियर माइली नाम है इनका। जेवियर माइली। जेवियर माइली जब बने तो जेवियर माइली को लगा कि भाई ब्रिक्स ये कौन सी नई चीज है, संस्था इतनी गंदी, इसके अंदर तो हमें ऐड नहीं होना, मना करो। इसने हमें बिना पूछे हमारे देश को ऐड करने की कोशिश की। क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका। कहते हैं साउथ अफ्रीका को गोली मारो, हम ऐसे नहीं ऐड हो सकते। चाइना के आप लोग जानते हो, चाइना हम लोगों की बात बनती नहीं है चाइना से, और आप बोल रहे हो कि हम लोग ब्रिक्स के हिस्सेदार बनेंगे। नहीं, हम नहीं बनना चाहते। अर्जेंटीना ने साफ मना कर दिया कि हम अपने इस देश में या ब्रिक्स का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हैं। और वो कौन से इलेक्शन के प्रेसिडेंट के दौरान बोला गया था? जेवियर माइली के द्वारा। जेवियर माइली भाई साहब कहते हैं कि नाजीना, हम तो किसी भी हाल में किसी भी संस्था का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, और जिसमें चाइना शामिल हो उससे तो कतई हमारे 36 का आंकड़ा बैठता है, यानी 36। अगर वो 3 बोलेंगे तो उसी को हम 6 बोल देंगे। अगर वो 6 बोलेंगे, सॉरी, अगर वो मान के चलो 6 बोलेंगे तो हम उसको 9 बोल देंगे। अगर वो 9 बोलेंगे तो हम उसको 6 बोल देंगे। हमारी कभी भी बनेगी नहीं एक दूसरे से। इसी बात से कौन से देश ने मना किया, तो आप प्यारे बच्चे आंसर देंगे अर्जेंटीना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग का मतलब होता है फाइनेंस कमीशन, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर कीजिए आप अपना, फटाफट आंसर कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है पहला ऋत्विक रंजन पांडे। पहला ऑप्शन है ऋत्विक रंजन पांडे। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब को एक तरीके से नियुक्त किया गया है। एनके सिंह को नियुक्त किया गया है, या केसी नियोगी जी को नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर करेंगे प्यारे बच्चे, फटाफट आंसर करेंगे। चलो आए आंसर पे। सर सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये फाइनेंस कमीशन ना, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है प्यारे बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक तो हमारी स्टैट्यूटरी एक तरीके का क्या है? डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात बताऊं तो ये डील करता है प्यारे बच्चे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जितना पैसा आया गया, इन सब का डिपार्टमेंट का लेखा जोखा करना फाइनेंस कमीशन का मेन काम भी होता है। फाइनेंस कमीशन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। सर फाइनेंस कमीशन का एक्चुअल में जो काम होता है प्यारे बच्चे, वो अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना बांटना है, कितना देना है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डील करता है? सर फाइनेंस कमीशन करता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट को किसी, मान के चलो उत्तर प्रदेश है या यूपी है या हरियाणा है, किसी स्टेट को अपने स्टेट को डेवलपमेंट प्रेमिसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन रिक्वायर करेगा कि कितना पैसा इनको देना है, कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी इनके पास। उस हिसाब से फाइनेंस कमीशन प्यारे बच्चे काम करता है, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर किसमें बात की गई है? आर्टिकल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना, आर्टिकल 280 में बात की गई है। किसमें बात करी गई है? अनुच्छेद 280 में बात करते हैं। किसके बारे में प्यारे बच्चे? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है।
पूछा जाए सर फाइनेंस कमीशन के हाल ही में कौन अध्यक्ष बने 16, आंसर दे देना डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है। 16वें जो आपके कौन बने हैं सर फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, तो बोलेंगे प्यारे बच्चे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। ठीक है जी। आगे पूछा जाए एनके सिंह कौन है प्यारे बच्चे, एनके सिंह ठीक ये 16वें थे, तो एनके सिंह बने थे 15th फाइनेंस कमीशन के क्या बच्चे अध्यक्ष। कौन बने थे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, तो एनके सिंह को बनाया गया था। ऋत्विक रंजन पांडे कौन है सर, दिस इज सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन यानी क्या बने हैं ये सर, ये वित्त सचिव या कह सकते हो वित्त आपके आयोग के क्या है सर सचिव हैं, यानी कि वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो ऋत्विक रंजन पांडे जी को बनाया गया है। केसी नियोगी क्या है सर, ये पहले फाइनेंस कमीशन के क्या थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के क्या बने हैं प्यारे बच्चे अध्यक्ष बन चुके हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के कभी पूछा जाए अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे वो बने हैं कौन, केसी नियोगी जी को बनाया गया था। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनके सिंह, नंद किशोर सिंह बोला जाता है, नंद किशोर सिंह बोला जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। हाल ही का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, वुमेन्स डिपार्टमेंट ज्यादातर पैसा किन चीजों में कमा सकती है, आपको पता होगा। आज के टाइम में अगर पैसा देखा जाए वुमेन्स की कंडीशन में, यानी कि वुमेन्स डिपार्टमेंट के केसेस में, तो आपने देखा होगा कि एक एक घर के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है किस चीज़ की प्यारे बच्चे बताइए, या तो कपड़ों की या तो सबसे ज़्यादा मेकअप की। तो मेकअप के केस में अगर हम बात करें तो मेकअप के केस में और सैलून के केस में इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिमांड एक तरीके की किसकी होती है, वुमेन्स की। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। आपकी वाइफ ज़्यादातर अगर कभी भी मान के चलो किसी शादी में जाना चाहती होगी तो नॉर्मली वो सबसे पहले इसी चीज़ की डिमांड करेगी कि मुझे फटाफट कहाँ लेके चलिए, मुझे सबसे पहले पार्लर लेके चलिए, वहाँ पे सजना है मुझको, मुझे खुद को सजना नहीं आता, नॉर्मली मुझे वहाँ पर चाहिए सजने के लिए। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है प्यारे बच्चे, पार्लर वगैरह की होती है, यानी सैलून वगैरह की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो सैलून के केस में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाए गए हैं। और वो लड़की या वो औरत कौन है जो 100 अरब डॉलर कमा चुकी है, लीपा पोती से प्यारे बच्चे। क्या बोलते हैं, लीपा पोती। लीपा पोती का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या सर, इसी को बोलते हैं पार्लर मेकअप, है ना, पार्लर मेकअप के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली यही है रियल फेज, यही होता है सर रियल फेज। नॉर्मली यहीं पर बंदा बनता है मैक्सिमम टर्म्स में बेवकूफ। तो वो कंडीशन किस में आती है सर, इन कंडीशंस में। ठीक है जी। तो आपको पता ही होगा शादी से पहले आप लोग कभी कभी मान के चलो जो अरेंज मैरिज वाले हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको ये वाली फोटो ज़्यादा दिखाई जाती है जो मेकअप कंडीशन में होती है। लड़का हाँ कर देता है जिसकी वजह से रियलिटी बाद में पता लगती है जब ये सारी चीज़ें उतर जाती हैं। तो नॉर्मली वो कौन सी महिला है जिसमें इसमें रिकॉर्ड कमा लिया, 100 अरब से भी ज्यादा पैसे कमा लिए लीपा पोती और कॉस्मेटिक से, वो औरत है सर फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स बोलते हैं। यही है द फाउंडर ऑफ लॉरियल पेरिस। लॉरियल कंपनी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। लॉरियल पेरिस की जो फाउंडर है वो फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स को बोला गया है। यही औरत है जिसने 100 अरब डॉलर क्रॉस कर दिए प्यारे बच्चे, 100 अरब डॉलर क्रॉस कर दिए इन्होंने, 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इसने पैसे कमा लिए हैं। और ये बनी है पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें सावित्री जिंदल साहब की, ये भारत की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट वुमेन है। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन की बात करोगे तो भारत की सबसे रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल जी को बताया जाता है। क्लियर है चीज़, सभी को ये बातें क्लियर हो रही हैं। इन्हीं की जो दादी थी या नानी थी जिनका नाम था फ्रांसवा बेटनकॉट की जो नानी थी, इनकी नानी का नाम प्यारे बच्चे था यूजिन शेल्वर, यूजिन शेवलर था इनकी नानी का नाम। जिन्होंने किसका काम किया था प्यारे बच्चे, इन्होंने सबसे पहले हेयर ड्रायर की खोज करी थी। हेयर ड्रायर जो आज लोग आप लोग नहाने के बाद अपने बाल सुखाते हो, वो यूजिन शेवलर ने किया था। ये किसकी नानी है सर प्यारे बच्चे, ये थी फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स की नानी। ये बेचारी जैसी गई
इसने क्या किया, इसने उधम मचा दी, इनने लॉरियल पेरिस की खोज कर दी। इनने कहा जी फाउंडर बनूंगी तो लॉरियल पेरिस की, और पूरा का पूरा पेरिस छोड़ो पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा खींच लूंगी इस चीज़ में। भारत भी देखो, मोस्टली ज़्यादातर आप लोग जाओगे किसी भी सैलून शॉप में, आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स लॉरियल के बहुत सारे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 4 चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसके अकॉर्डिंग आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे। प्यारे बच्चे, करंट अफेयर्स एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी जीडी के बच्चों के लिए खासकर बताना चाहूँगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 15 या कम से कम 25 क्वेश्चन अगर जीएस के होंगे तो उसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। हो सकता है कि 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाए करंट अफेयर्स। इसीलिए क्वेश्चन दिन भर दिन धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। जो हाल ही के अंदर जो बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं किस चीज़ का, जो अभी आरआरबी एएलपी का एग्जाम आया हुआ है आप लोगों का, अभी हाल ही में चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम होने वाला है, हाल ही के अंदर चंडीगढ़ एडमिन की पोस्ट आने वाली है। तो इनमें जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद।